नमस्कार दोस्तों, क्या यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब कोई आतंकवादी हैं और क्या दिल्ली पुलिस उन्हें रातों रात रिमांड पर ले जाने के साथ कहीं अज्ञात स्थान पर ले जाना चाहती थी और क्या दिल्ली पुलिस उन्हें लंबे किसी केस में फंसाकर कहीं ले जाने के फिराक में थी। इस तरह के सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आधी रात को एक राजनीतिक दल के नेता को ले जाना और उसकी रिमांड मांगना क्या सही कदम हो सकता है। यह सवाल दरअसल इसलिए उठ रहा है कि आपको याद होगा कि दिल्ली में एआई समिट हुई थी और एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के बाद में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुई थी और न सिर्फ दिल्ली से बल्कि मध्य प्रदेश और हिमाचल तक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची थी और इस दौरान हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव भी हुआ था और इस टकराव में दिल्ली पुलिस के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी। लेकिन इधर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 4 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया था और इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि वे साजिश का मुख्य हिस्सा है। दरअसल देश में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राजनीतिक दल के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस या किसी भी प्रदेश की पुलिस ने इस तरह की शक्ति दिखाई है। दरअसल इस तरह के प्रदर्शन जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है राजनीतिक दल करते रहे हैं। इससे पहले आपको याद नहीं हो तो हिंदुस्तान में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। उस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रमंडल खेल हो रहे थे वहां स्टेडियम के बाहर जाकर प्रदर्शन किया था। वहीं एक बार जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विज्ञान भवन में भाषण दे रहे थे उस दौरान भी एक कार्यकर्ता ने, जो कि आरजेडी या जेडीयू का बताया जाता था, वह शर्ट उतारता है और नारेबाजी करता है। पुलिस उसे बाहर ले जाती है लेकिन इस तरह की कार्रवाई नहीं होती जिस तरह की इस बार हुई है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर गिरफ्तार किया गया था। वहीं किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करना यह भी पहली बार हुआ है। इतना ही सही, गिरफ्तारी होती भी है तो फिर चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है या एक साधारण सी रिपोर्ट दर्ज करा के और छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रिमांड मांगा, वह भी 7 दिन का। हालांकि पुलिस को रिमांड नहीं मिला और रिमांड सिर्फ 4 दिन का मिला। इसके बाद में जो कार्रवाई हुई वह आश्चर्यजनक मानी जा रही है। दरअसल इसके बाद दिल्ली पुलिस कल आधी रात को लगभग 1:30 बजे उदय भानु चिब को कार्यवाहक मजिस्ट्रेट के यहां लेकर जाती है। यानी कि आधी रात को राजनीतिक दल के एक अग्रिम संगठन के अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना और 7 दिन की रिमांड मांगना किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो काम दिन में किया जा सकता था, आखिरकार दिल्ली पुलिस की ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आधी रात को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसकी रिमांड मांगी गई। हालांकि लीगल टीम ने वहां जाकर जमानत लगाई और मजिस्ट्रेट ने रिमांड को कैंसिल करते हुए उदय भानु चिब को जमानत दे दी। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस तरह के राजनीतिक प्रदर्शनों को लेकर पुलिस सख्ती दिखाएगी और क्या सिर्फ दिल्ली पुलिस ने जो ये शुरुआत की है वह अन्य राज्यों तक भी जाएगी और जिस राज्य में जिस भी पार्टी की सरकार होगी क्या वहां कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता या आम आदमी आवाज नहीं उठा पाएगा। दरअसल पिछले कुछ समय से कई राज्यों में या देश में इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। जब सरकार या सरकार के खिलाफ कोई बयान देता है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, गिरफ्तारियां होती है और यह सिलसिला हर राज्य में चल निकला है और टकराव की स्थितियां भी बनने लगी। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब ईडी पश्चिम बंगाल में गई थी और ममता बनर्जी का रणनीतिक काम देखने वाली एजेंसी पर छापा मारा था तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्थानीय पुलिस यानी कि पश्चिम बंगाल पुलिस को लेकर साथ में चली गई थी और वहां से एजेंसी के लैपटॉप सहित तमाम फाइलें लेकर चली गई और वहां टकराव की स्थिति बनी थी। ठीक उसी तरह का टकराव झारखंड में भी बना जब वहां केंद्रीय एजेंसियां छापा मारने गई तो झारखंड पुलिस वहां पहुंच गई और उनको काम नहीं करने दिया। अब जब दिल्ली पुलिस हिमाचल पहुंची तो यही हालात बने कि हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को ना सिर्फ रोका इसलिए
कि दिल्ली पुलिस ने हिमाचल पुलिस को बिना सूचना दिए यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर दिल्ली ले जाना चाहा। इस दौरान न सिर्फ हिमाचल ने दिल्ली पुलिस को रोका, बल्कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी और तीनों कार्यकर्ताओं को मेडिकल भी करवाया गया। यानी कि ये टकराव की स्थितियां राज्यों तक पहुंच गई हैं। दरअसल राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शन तमाम मौकों पर होते रहे हैं, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयां पहली बार देखने को मिल रही है और इसे लेकर एक चर्चा चल निकली है कि क्या देश में आवाज उठाना, सत्ता के खिलाफ बोलना और अपने अधिकारों के लिए बोलना गलत हो गया है और क्या इन गलती की सजाएं इस तरह से दी जाएंगी। दरअसल सिर्फ आम आदमी या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही, मीडिया में भी इसी तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल रही है कि या तो वह रिपोर्ट हटाने के लिए दबाव बनाया जाता है या फिर उस संपादक के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं या रिपोर्टर के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं या कई प्रदेशों में तो पत्रकारों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जो निश्चित तौर पर अब विरोध प्रदर्शन को दबाने का नया तरीका माना जा रहा है। लेकिन इसे लेकर बुद्धिजीवियों में बहस छिड़ चुकी है कि इस तरह की कार्रवाइयां क्या उचित हैं और इस तरह की कार्रवाइयों को बढ़ावा देना क्या आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा नहीं बन जाएगा कि जहां जो सरकारें होंगी वे मनमर्जी के फैसले लेंगी और अगर उन फैसलों के खिलाफ कोई जाएगा तो उन फैसलों के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की जाएंगी। दरअसल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी होना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हो सकती है, हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन आधी रात को मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना और 7 दिन की रिमांड मांगना, आखिरकार रिमांड किस लिए, क्या बरामदगी है, क्या कोई बड़ा मामला है, कोई आतंकवाद का मामला है, कोई हत्या का मामला है या और कोई मामला है जिसे लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी भी हुई तो रिमांड मांगना किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को सिर्फ इसलिए रिमांड मांगना कि वह प्रदर्शन करने वाले दल का राष्ट्रीय प्रमुख है। यह बातें दरअसल इसलिए चर्चा में आ चुकी हैं कि अब देश में लगातार विरोध जिस तरह से बढ़ रहा है उसे दबाने के तरीके सरकारें अपने अपने हिसाब से बना रही हैं और यह निश्चित तौर पर आगे चलकर सभी राजनीतिक दलों के लिए खतरे की घंटी है कि आज भाजपा की सरकार जहां है वहां कांग्रेस को प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा, जहां डीएमके की सरकार है वहां एआईडीएमके के कार्यकर्ता प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, या जो भी दल होगा उसके खिलाफ जो विपक्षी पार्टियां हैं या उनके कार्यकर्ता हैं वे अगर आवाज उठाएंगे और उनके खिलाफ इस तरह से लगातार मुकदमे दर्ज होंगे तो क्या आगे चलकर देश में फिर कोई आवाज ही नहीं उठा पाएगा और सरकारें अपने मनमर्जी के फैसले लोगों पर थोपती रहेगी। दरअसल इस तरह की चर्चाओं के बीच में फिलहाल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत दे दी गई है, लेकिन जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई है, आधी रात को उन्हें मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करके रिमांड मांगा गया है, वह निश्चित तौर पर उन कार्यकर्ताओं के लिए खतरे की घंटी है जो अपने राजनीतिक आकाओं के साथ में चलकर इस तरह के विरोध प्रदर्शन करते हैं। आगे चलकर क्या इस तरह के विरोध प्रदर्शनों को इसी तरह दबाया जाता रहेगा? हालांकि इस विरोध प्रदर्शन में एक बात खास रही कि यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पूरी कांग्रेस ने एकजुटता दिखाते हुए यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को जायज ठहराया। हालांकि भाजपा सहित कई दलों ने, कई मीडिया हाउस ने इस प्रदर्शन को गलत बताया था, लेकिन यूथ कांग्रेस के साथ में पूरी कांग्रेस एक साथ खड़ी रही है। यह निश्चित तौर पर एक अग्रिम संगठन के लिए अच्छा संकेत हो सकता है, लेकिन पुलिस या कार्रवाई जिस तरह से बढ़ी है वह अच्छी बात नहीं कही जा सकती।